गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 4 का पाठ 5 स्वाद अलग अलग पर्यावरण और हम विषय से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खाने की चीज़ें कई प्रकार की होती हैं, इनके स्वाद भी अलग अलग होते हैं। कुछ खाने की चीज़ें मीठी होती हैं तो कुछ तीखी, है ना बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा घर में कई तरह की चीज़ें बनती हैं, कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ तीखी होती हैं, कुछ चटपटी होती हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, इनके स्वाद आपको बताने हैं। तो बताइए, जलेबी कैसी होती है? मीठी। अचार खट्टा, लड्डू मीठा, कचौड़ी चटपटा होता है, मिर्च तीखी होती है, करेला तीता होता है, आंवला खट्टा होता है। इन सब का स्वाद बच्चों आप सब जानते हैं। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। तो आइए आगे देखते हैं। मुंह के किस अंग की वजह से हमें वस्तुओं का स्वाद पता चलता है, उस अंग का नाम लिखिए और उसका चित्र बनाइए। बच्चों, जीभ से हमें किसी भी भोजन का स्वाद मिलता है। यहाँ आपको एक जीभ का चित्र भी बनाकर दिखाना है। अब आइए, ये कविता मज़ेदार सी है, इसे पढ़ते हैं। दांत बत्ती सी। कल मैं रोहित से बोली, आँख मीच और मुँह खोल। तुमने सोचा मन ही मन, आता है लड्डू मुँह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुख के सारे दांत, और बनावट देख की उनकी, फिर बोली मैं अपनी बात। तो बच्चों, जब आपको कोई मुंह खोलने के बोलता है तो क्या दिखाई पड़ता है? आपके पूरे दांत दिखाई पड़ने लगते हैं, आपके जीभ दिखाई पड़ने लगते हैं। और ख़ासकर अगर आपको लड्डू खाना है तो आपके गोल मटोल बड़े से मुंह आपको खोलने होंगे। तो आइए कुछ करके देखते हैं। बिना दांतों के को काम में लाए रोटी खाकर देखिए। बच्चों, आप सोच के बताइए कि अगर आप रोटी खाते हैं तो क्या बिना दांत का इस्तेमाल किए रोटी खा पाएंगे? नहीं ना। दूसरा है, सिर्फ पीछे के दांतों से गाजर, मूली, सेब काट कर देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कठिनाई आती है पीछे के दांतों से गाजर, मूली और सेब को काटने में। बिल्कुल सामने वाले दांतों से गन्ने को छील कर देखिए। तो बिल्कुल सामने वाले दांत से अगर आप छीलेंगे तो इसमें भी आपके दांत में दर्द शुरू हो जाएगा। आप क्या करते हैं? सामने के बगल वाले दांत से उसे छील के खाते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न। अगर आपके मुंह में दांत ना हो तो क्या होगा? अब ज़रा सोच के बताइए बच्चों। अगर आपके मुंह में दांत नहीं होगा तो क्या होगा? यदि हमारे दांत नहीं होंगे तो हम कुछ भी काट कर, छील कर या चबा कर भोजन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार भोजन के कई रूप होते हैं जिसे हमें काट कर खाना पड़ता है, छील कर या चबा कर खाना पड़ता है। तो उन सब भोजन का शायद हम स्वाद ही न ले पाएँ। अब अगला प्रश्न है, आप भी अपने साथी के दांतों को देखिए और बताइए, क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? बच्चों, आप अपने किसी एक दोस्त को मुंह खुलवाइए और देखिए कि क्या उनके सभी दांत एक जैसे दिख रहे हैं? शायद नहीं। यहाँ देखिए, हमारे मुंह में कुछ दांत हमें खाने की चीज़ों को काटने में मदद करते हैं, कुछ छीलने में और कुछ चबाने में। चित्र में तीनों तरह के दांत की पहचान की गई है। तो आइए देखें हम लोग की कृंतक दांत। आगे के जो दांत होते हैं, चार ऊपर और नीचे, इन्हें कृंतक दांत कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे बच्चों कि ये जो है कृंतक दांत है और आगे के दोनों दांत कृंतक हैं, जिसे हम काट और चवर्णक देखिए जिन्हें पीछे के जो दांत हमारे जबड़ों में है उन्हें हम चवर्णक कहते हैं। और तीसरे जो दांत हैं, 3 प्रकार के दांत होते हैं, रदनक। जो किनारे आगे के जो कृंतक दांत के दोनों बगल में जो दांत हैं वो दोनों रदनक हैं। तो पिछले पृष्ठ में बने गए चित्र के अलग अलग दांतों की संख्या बताइए और सारणी में भरिए। काटने वाले दांत, इन्हें क्या हम कहते हैं? इन्हें कृंतक कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गए। छीलने वाले दांत कितने होते हैं? छीलने वाले रदनक दांत होते हैं। हमारे दोनों जो कृंतक दांत होते हैं उसके बगल में 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं।
और चवर्णक दांत हमारे सबसे अंतिम में होते हैं, जो हमारे खाने में सहायता क्या करते हैं। क्या आपके चबाने वाले सभी दांत एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? तो बच्चों देख के बताइए, क्या आपके सभी चबाने वाले दांत एक जैसे हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ बड़े छोटे और कुछ की आकृतियाँ भी थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। काटने वाले दांत। काटने वाले दांत से हम क्या क्या खाते हैं? गाजर, मूली, सेब, चुकंदर, ये सब चीज़ें को काट के हम खाते हैं। चबाने वाले दांत से हम क्या खाते हैं? जो रोज़ हम भोजन करते हैं, रोटी, सब्जी, भुंजा, भात, ये सब जो खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम उन्हें हमें अच्छे से चबा के खाना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि चबाने वाले दांत का हम इस्तेमाल करें। और छीलने वाले दांत, इससे हम क्या खाते हैं? ईख खाते हैं। हम देखिए, आपको 3 प्रकार के दांत बताए गए। विभिन्न प्रकार के दांत अलग अलग नाम होते हैं। काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। काटने वाले दांत, अभी आपने यहाँ चित्र में देखा था कि हमारे सबसे आगे वाले दांत जो हैं वो कृंतक दांत है, वो काटने के काम आते हैं। दूसरा होता है छीलने वाला दांत, जो हमें छीलने में सहायक करता है, वो हो गया, उसे हम कहते हैं रदनख। चित्र में वापस हम देखते हैं कि रदनख दांत कौन से हैं। देखिए, कृंतक दांत के ठीक बगल में हमें रदनख दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। ये हमारे किस काम में आते हैं? तो छीलने के काम में आते हैं। और चबाने वाले दांत चवर्णक होते हैं। कोई भी चीज़ हम चबा कर खाते हैं तो उसके वो चवर्णक होते हैं। कौन सा दांत किस औजार के काम आता है? पिलास की तरह कौन से काम करता है? रदनख काम करता है। खरल की तरह, खरल में देखते हैं कोई चीज़ को महीन करके उसे कूटा जाता है, तो ये चवर्णक इस तरह का काम करते हैं, जो हमारे भोजन को पीसते हैं और उसे मुलायम कर देते हैं, जिससे हमें पाचन में सहूलियत होती है। कैंची की तरह कृंतक दांत करते हैं, जो कि किसी चीज़ को काटने में हमारी सहायता करते हैं। दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इनकी संख्या बच्चे और बड़ों में एक समान रहती है या अंतर रहता है? तो बच्चों, दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी संख्या बच्चों में और बड़ों में अलग अलग होती है। अलग अलग उम्र में दांतों की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए 4 समूह दिए गए हैं। पहला है 6 माह का बच्चा या बच्ची, इनके दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 0। 6 माह के बच्चों के कोई भी दांत नहीं होते हैं। 2 से 3 वर्ष का बच्चा, इन्हें लगभग 20 तक दांत उगाते हैं। और यही दांत जब 8-9 वर्ष का बच्चा होता है तो ये 20 दांत जो होते हैं, इनमें से दांत 7 वर्ष की आयु से ही ज़्यादातर शुरू हो जाते हैं टूटना, और इन 20 दांतों के जगह पे सभी नए दांत फिर से निकलते हैं। और ये जो 20 दांत पुराने वाले होते हैं, उन्हें हम दूध का दांत भी कहते हैं। और 21 साल के ऊपर जब हम हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी दांतों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 32। तो एक बड़े व्यक्ति में मुख्य रूप से 32 दांत होते हैं। जन्म के बाद आने वाले दांत को क्या कहा जाता है? इन्हें हम हिंदी में दूध के दांत कहते हैं। क्या आपके दांत गिरे हैं? क्या इनकी जगह नए दांत आ गए हैं? बच्चों, आप बताइए। हाँ, आपके दांत जरूर गिरे होंगे और उनकी जगह नए दांत भी आ गए होंगे या धीरे धीरे आ रहे होंगे। अपने दादा दादी से पता कीजिए कि अगर उनके दांत टूटते हैं तो क्या वे वापस आ जाते हैं? बच्चों, ज़रा सोच के बताइए या पूछ के बताइए कि क्या उनके दांत फिर से आ जाएंगे? नहीं, बड़े बुजुर्गों के दांत टूटते हैं तो वो वापस नहीं आ पाते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने दांतों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे दांत जब हम बड़े हो गए हैं उसके बाद अगर टूट जाएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। भोजन चबाने में दांत और उसका स्वाद लेने के लिए जीभ की आवश्यकता होती है। अगर दांत गंदे हों तो कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इन्हें नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। आप अपने दांत की साफ सफाई कैसे करते हैं? तो बच्चों, आप बताइए, क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? क्या
खाने के बाद कुल्ला करते हैं और मीठी चीज़ खाने के बाद पुनः ब्रश करते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने दांतों को साफ़ सुथरा और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कभी भी कुछ चॉकलेट या टॉफ़ी इस तरह की मीठी चीज़ें खाएं तो अच्छे से फिर से दांत को साफ़ कर लें और कुछ भी खाने के बाद पानी से अच्छे से दांतों को सफाई कर लें। जिस तरह हमारे दांत होते हैं उसी तरह जानवरों के भी दांत होते हैं, उनके दांत भी गिरते हैं। कुछ जानवर जैसे घोड़ा और शेर के भी दांत मनुष्यों की तरह एक बार गिरते हैं और उनकी जगह फिर नए दांत आते हैं, लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। तो देखा बच्चों, जिस तरह से हमारे पास दांत हैं, जानवरों में भी दांत होते हैं। इससे पहले भी आपने पढ़ा है इस अध्याय को। और आपने हाथी के दांत तो ज़रूर देखे होंगे, कितने लंबे लंबे आगे के दांत होते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्या वो उन दोनों दांत से खाते नहीं हैं? उनके जबड़ों में अन्य छोटे दांत होते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए उन दो दांतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन पे अगर कोई हमला करे तो वो उन दांतों से अपनी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिख करके मुझे भेजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का यह अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।